अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस उम्मीद के साथ आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। ये मैं आज आपको बेबी क्रोशे ब्लैंकेट सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। ये मैंने बनाया था और ये मुझे पैटर्न बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत इजी पैटर्न है। और ये देखिए, मैं आपको इसके ये एजेस हैं, इसको पास से दिखाती हूँ, इसको खोल के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा। तो चले ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको अभी इसको सिखाना शुरू करती हूँ बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। चले जी, हम डिज़ाइन बनाना सीखते हैं। ये एक्चुअली मल्टीपल ऑफ 16 का डिज़ाइन बनता है। मल्टीपल ऑफ 16 से मतलब ये है कि इसे यहाँ तक 16 स्टिच होंगे, यहाँ से फिर यहाँ तक 16 स्टिच होंगे। आप जितने मर्जी 16 प्लस 16 कर लीजिएगा। ओके, मैंने 16 प्लस ये 8 टाइम 16 लिया है, इससे सफिशेंट ब्लैंकेट बनता है। अगर आप इसको 7 टाइम करना है तो वो भी ठीक है, आपकी चॉइस है। आप बेबी कॉट के लिए अगर बनाना चाहते हो तो 8 के मल्टीपल ऑफ जो 16 है वो मल्टीपल टाइम 8 करोगे तो ठीक बनेगा। चलिए, अब मैं 16 प्लस 16 32 के मैं 2 स्टिचेस लेती हूँ। ठीक है, 1 इसकी चेन बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6। ये थोड़ा सा लूज बनाइएगा ताकि फिर उसका एज जो होता है वो बहुत टाइट नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 7 30 31 32। ये मैंने 32 की चेन ले ली है। ओके, अब मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ से 3 एक्स्ट्रा लेनी है, 1 2 एंड 3 लेने के बाद मुझे इसमें से इसका डबल क्रोशेट नहीं बनाना, बस इस तरह बना के इनको करना है और फिर 3 को एक करना है। ओके, अब मैंने इसका एक चेन ली, एक चेन को स्किप किया यहाँ। ओके, फिर एक चेन ली, फिर एक चेन यहाँ से स्किप हुई, यहाँ से फिर एक चेन ली, फिर एक चेन स्किप करने के बाद मुझे यहाँ 5 इंक्रीज करनी है वहाँ, यानी कि 5 डबल क्रोशेट इसमें से इसी में से बनाने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फिर चेन लीफ, यहाँ मैंने 5, ये एक की चेन छोड़ के फिर यहाँ मुझे डबल क्रोशेट करना है। एक चेन बनाई, फिर ये चेन छोड़ के मुझे इस चेन पे डबल क्रोशेट करना है। फिर एक करने की चेन लेके, अब ये एक चेन छोड़ने के बाद मुझे 5 डिक्रीज करने हैं। ये डिक्रीज कैसे करने हैं, इंक्रीज मैं अभी आपको बाद में बताती हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 ओके। इन 5 का मैंने 1 किया तो ये डिक्रीज हो गए। यहाँ एक की चेन ली, ये देखें, यहाँ मैंने 5 को इंक्रीज़ किया था और यहाँ मुझे वही 5 जो है उनका एक कर दिया। यहाँ मैंने 1 के 5 किए, इंक्रीज हो, उसके बढ़ गए थे, इंक्रीज़ हो गए थे, और यहाँ 5 का मैंने 1 किया तो ये डिक्रीज़ हो गए। ओके, अब चेन लेने के बाद इसको एक चेन छोड़ के ये वाली चेन स्किप करके फिर इसमें डबल क्रोशेट बनाना है। फिर एक लो, ये चेन स्किप करके ये, फिर लेने के बाद अब मुझे 1 के 5, फिर 1 के 5 बनाने हैं, इंक्रीज करनी है। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 5 हो गए। अब मुझे इस एक चेन को छोड़ के फिर इसमें एक चेन को छोड़ी मैं, सॉरी, इसमें फिर मुझे डबल क्रोशेट करना है। फिर एक चेन छोड़ के मुझे इसमें डबल क्रोशेट करना है। ठीक, फिर एक चेन छोड़ के मुझे, ये मैंने चेन छोड़ी और इसमें मुझे 1 ये 2 यहाँ 3 हो गए,
बनाने हैं। करने के बाद इसको हम ऐसे इसका एक बना के फिर ये क्रोशेट कर लेंगे। ठीक, ये इस तरह वेवी सा बन ये डिज़ाइन है। ओके, ये डिज़ाइन बन गया। इसमें देखिए यहाँ मैंने इंक्रीज़ किए, ये डिक्रीज़ हुए, ये फिर इंक्रीज़ हुए और साइडों पे दोनों पे डिक्रीज़ 5 डिक्रीज़ हुए, तो ये इक्वल स्टिचेस हो गए। अब मुझे इसकी ये वाला बस ओनली सिंगल क्रोशेट बनाना है। इसकी मैंने 1 की चेन ली, 1 चेन लिया, सिंगल क्रोशेट बनाना है मुझे। 1 की चेन ली, उसके बाद मैंने इसको ऐसे कर लिया और हर एक में से, हर सिंगल में से इसको बस ऐसे बनाते जाना है। इस गैप में बनाया, इसमें, इस डबल क्रोशेट में से इसमें, बस ऐसे इसको हर गैप में बनाते चले जाना है। ये ऐसे हर एक में, इस गैप में। अब जब यहाँ आओगे, ये होल यहाँ इसकी ये चेन होती है, जो ये चेन इसमें, इस गैप में, फिर इसमें, इस गैप में, डबल क्रोशेट में, इन सब में ऐसे बनाते जाना है। इस गैप में, यहाँ, 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 और जब ये पहुंचोगे तो इसके एंड में ये एक, ओके, ये यहाँ तक हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, अब फिर रिपीट होना है, इसी ने रिपीट होना है, इसी पैटर्न ने। ये सिर्फ 2 रो का पैटर्न है। एक दफ़ा आपने ये डिज़ाइन बना लिया, दूसरा सिंगल क्रोशेट कर लिया, अब रिपीट होना है। हमने इसकी 2 की चेन ली, इस वाले को छोड़ के, फर्स्ट वाले को उसको छोड़ के, इसमें हमने इसको ऐसे बना लिया, क्योंकि ये हमने पहले तीनों को ये डिक्रीज में आने हैं, ये ऐसे। फिर उसको करो, फिर एक गैप छोड़ने के बाद ये करना है, बना ली चेन, फिर एक की चेन, इसको, ठीक, फिर एक गैप छोड़ने के बाद ऐसे इसी 5 को इंक्रीज करना है हमने। इस एक में से 5 हमने बनाने हैं। फोर एंड 5, ओके। 1 चेन, 1 मिस करना है, 1 को फिर हमने बनाना है। ऐसे 1 मिस करके फिर 1 बनाना है, ऐसे। अब हमने 5 को डिक्रीज करना है, गैप करने, 1 2 3 4 एंड 5। फिर 1 की चेन लिया, एक चेन जो स्किप की, इसमें इसकी डबल क्रोशेट बना लिया, फिर एक चेन ली, ओके। फिर मुझे एक को स्किप किया, यहाँ मुझे इसका दोबारा डबल क्रोशेट बना लिया, वो सॉरी, फिर एक चेन लिया और इसको मैंने एक चेन छोड़ने के बाद यहाँ मुझे 5 इंक्रीज करनी है, एक के 5 करने हैं। 1 2 3 4
एंड 5 एक चेन ले ली। ओके, उसके बाद इस चेन को स्किप करने के बाद मुझे यहाँ बनाए, फिर एक चेन स्किप करके यहाँ मुझे नहीं फिर बनाया, एक चेन ले ली। अब फिर एक चेन स्किप करने के बाद यहाँ मुझे फिर डिक्रीज करनी है। डिक्रीज का मीन मुझे यहाँ तीनों को इकट्ठे बंद करना है, 1 2 2, ये इसका एंड वाला, इसको एंड 3। ओके, इनको मैंने सारों को इकट्ठा बंद कर लिया और एक की चेन ले ली। ये इस तरह ये वेवी सा पैटर्न बनता चला जाएगा। ये एजेस ये इस तरह वेव में आएंगे जब बाद में। ओके, मैं एक दफ़ा आपको और ये रिपीट करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसका एज कैसे बनाना है। ठीक, इसको 1 चेन लेने के बाद उसी तरह अब हमने क्या करना है, हर एक के पे नॉट डबल, सिंगल चेन हमने इसकी बनाते चल जाना है। इसमें बनानी है, इस वाले पे बनाना है, ये बनानी है, ये बनाना है, इसकी हर एक में एक्चुअली मैं या तो सेटी पे बैठ के बनाती हूँ मोस्टली, और ये कैमरे, अब वो चेयर पे बैठ के कैमरे को इतने पास से हाथ से कि स्क्रीन में वो नज़र भी आए, थोड़ा सा हार्ड लगता है बनाना। तो कोशिश ये होती है कि आपको बिल्कुल नज़र आए क्लियर। ये देखें, यहाँ तक मैं डबल करती गई, और ये अब जो इसका एंड है, एज है, उसमें से इसका बना लेना है। ठीक, ये अब उसी तरह दोबारा से फ्रंट से 2 की चेन लेनी है और रिपीट होगा। ये नहीं, इसको यहाँ से ये हमने 2 यहाँ से डिक्रीज कर रहे हैं और 3 हम यहाँ से कर रहे हैं, तो ये टोटल इक्वल हो जाता है। फिर इधर से मैंने 2 को लेके डिक्रीज कर रही हूँ, इस जब एंड होता है तो 3 से डिक्रीज हो रहा है। इससे ये स्मूथली बैलेंस चलता है वो। इसी तरह मैं ये आपको एक आखिरी बताती हूँ। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं बताती हूँ कि इसका मैंने एज कैसे बनाया। एज आप किसी तरह की अपनी चॉइस का बना सकते हो, लेकिन मैंने इसको काफ़ी सादा रखा है। छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा फ्रीली चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ओवर नहीं, बस बच्चे जितना अच्छे सादा सादा सिंपल उनकी चीज़ें हैं उतनी अच्छी लगती हैं। ये मैं 5 इंक्रीज करती जा रही हूँ। ये बहुत डेलिकेट सा बना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इसी तरह एक की चेन, और ये अब एक की चेन से मुझे 5 डिक्रीज करने हैं। अब ये 5 इंक्रीज होंगे। एक की चेन उसी तरह छोड़ के फिर एक चेन बना के एक की चेन छोड़ने के बाद 1, यस, यहाँ 2, ये 3, यस। इस करने के बाद अब इनको सारों का एक,
उसी तरह फिर सारे सिंगल क्रोशेट बनाना है सारी तरफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैंने एज कैसे बनाया, मैंने पहले तो सबका सिंगल क्रोशेट लिया, सब पे सिंगल क्रोशेट लिया और बाद में एक सिंपल डबल क्रोशेट की रो लगा दी है। उसी से ये खूबसूरत लगने लग गया। मुझे लगा था ये सफिशेंट है। अगर आपको कुछ और ज़्यादा एजिंग करनी है और कुछ आपको और आता है तो आप ज़रूर कर सकती हो। अब मैंने एज कैसे बनाया, मैं यहीं से किनारा शुरू करती हूँ। ये जो इधर से थोड़ा सा करना आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा एक ही चेन लेने के बाद, लेकिन आप इसको ये करें बस थोड़ी थोड़ी गैप इसमें, ये जैसे इसमें बस आप सिंगल क्रोशेट बनाते जाओ ताकि एक लाइन सी बन जाए उसके पे। फिर हम जब डबल क्रोशेट बनाएंगे तो वो अच्छा आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसे इसको बंद करते जाओ, इसमें ले लो, इसमें बंद करते जाओ। लेकिन ये ज़रूर आपने बनाते हुए ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल उतनी ही इसकी हो, ना ये खींचा हो ना ये बहुत खुला हो। अब जब आप एज कॉर्नर पे आओगे, कॉर्नर पे ना ये बहुत खींचा हो ना बहुत ही वो हो खुला, ताकि वो जब बनाओगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि आपने इसको कितने पास से लेनी है ये। लेकिन जब आप एज पे आओगे तो आपने इसके 3 यहाँ मोर लेने हैं ताकि कॉर्नर बने। 1 2, ये देखिए। करने के बाद जब मैं फिर अब मैं इसको मैंने 1 को 3 किया है और मैं अगली चेन पे आने वाली हूँ। अगली चेन मेरी ये है। फिर मैं इस चेन पे इस पे आने वाली हूँ, इसे फिर मैं इस पे आने वाली हूँ। हर एक चेन में से एक एक इसको आप ऐसे इसको बनाते जाओ। ऐसे ये देखिए इसका कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये ऐसे बनता जा रहा है। जी, ये हम कॉर्नर पे अब पहुंच गए। अब इस तरह मुझे 3 करने हैं। 1 2 एंड 3, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो इसका एज बने, खींचे नहीं, वो अच्छा सा ऐसे प्रॉपर साइज का ऐसे एज बने ऐसे। ठीक है, यहाँ मैंने 3 लिए थे। इसी तरह 3 भी डबल क्रोशेट लेने होंगे। अब फिर आप थोड़ी थोड़ी गैप के बाद इसका बनाते जाओ सिंगल क्रोशेट। चारों तरफ आपने इसका इसी तरह किनारा बना लेना है। अब फिर ये इसका एज आ गया। इस एज पे फिर मैं इसके 3 लूँगी। 3 लेने के बाद अब अगली चेन है ऐसे। इस सब में से आप एक एक इस चेन में से आप बनाते जाओ। जी, ये देखिए यहाँ तक मैं आ गई हूँ। अब ये फिर इसका एज है, यहाँ फिर मुझे 1 के 3 कर लेने हैं। ओके, 3। ओके, यस, ये 4 इसका एज हो गया। करने के बाद हम इस वाले सिंगल इसके साथ इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। ठीक ठीक ठीक। ये मैंने चारों तरफ से अब सिंगल किया। अब इसी से हमने इसका डबल क्रोशेट एक एक चेन में से एक डबल क्रोशेट बनाना। 1 2 3 करने के बाद इसको हम हर एक चेन में से इसका डबल क्रोशेट बना लेंगे। तो ये जो मैंने सिंपल एज किया डबल क्रोशेट हर एक चेन में।
समटाइम हमको लगता है ये चीज़ें बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही आप इसको स्टार्ट करोगे ये अपने आप होती चली जाती हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हल्का सा एज हो गया। अब ये जब फिर कॉर्नर पे आएंगे यहाँ फिर हमने 3 लगाने हैं। अगर हम 3 नहीं बनाएंगे तो वो एकदम से कॉर्नर ऐसे खिंचा सा होगा, ठीक है। अब ये हम फिर कॉर्नर पे आ गए हैं, तो ये जो कॉर्नर वाला एक है इस पे मैं 1, उसी में 2 और उसी में 3, ऐसे ऐसे उसी में 3 करने हैं। फिर जब करके हम इधर दूसरी उल्टी चेन को करेंगे तो ये इसका कॉर्नर बनेगा। ये बस इसमें एक पॉइंट है, एक जो सीखने वाला है, वरना तो बाकी तो सिंपल सिंपल। ये देखिए ऐसे ऐसे इसका कॉर्नर बनेगा, ठीक है। बस यही एक पॉइंट सीखने वाला है जब आप इसको इसका बनाते हो, इसका एज करते हो। और ये सारा इसी तरह बनाते चले जाओ। एक हर एक में एक 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 एक। मेरी कोशिश होती है वीडियो छोटी बने, लेकिन फिर भी जब आप उसको समझा रहे होते हो तो कुछ ना कुछ तो टाइम लग ही जाता है। ये देखें इस तरह इसका एज बन गया। इसी तरह सारी तरफ हर कॉर्नर पे आप 3 कॉर्नर पे आप 3 बस करोगे, बाकी सारा सिंपल बनाओगे। और ये बिल्कुल ऐसे एक जैसे ये मैंने बनाया हुआ है। ये देखें मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाती हूँ। ये देखें ये सारा ऐसे एजेस बने हैं, ये ऐसे बनते चले जाएंगे, ठीक है। ये सारा ये, और ये कितना प्रिटी लगेगा। फिर इंशाल्लाह आप इसको बनाइएगा और बना के मुझे भी बताइएगा आपको कैसा लगा ये पैटर्न, और मुश्किल लगा या आसान लगा, आया मैं आपको समझाने में कामयाब हुई कि नहीं हुई। और अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें।